हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 9 के मोमेंट्स का। इंग्लिश की बुक है और चैप्टर का नेम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। पिक्चर से तो आपको पता ही चल गया होगा कि मतलब ये बंदर से रिलेटेड कुछ है। तो बेसिकली ये लिखा है आपके रस्किन बॉन्ड ने, यानी जिसके राइटर हैं। और ये एक ह्यूमरस और एक एडवेंचरस स्टोरी है एक नोटी से बंदर की, जिसका नाम क्या है, टोटो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहते हैं, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी एक एज अ पेट यानी कि कभी एक पालतू जानवर की तरह किसको रखा है, किसी मंकी को रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो कौन है? टोटो एक बेबी मंकी है, यानी कि एक बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। चलिए देखते हैं कि ये जो बंदर है ये शरारती है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल बिना शरारत वाला। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। यानी कि जो ग्रैंडफादर है वो कहाँ से लाए थे टोटो को? वो लाए थे एक टांगा ड्राइवर से। टांगा जो होता है, जो आपने देखा होगा कि एक हॉर्स कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी, तो टांगा उसको इस तरीके से दिया, टांगा ड्राइवर है, यानी टांगा जो चलाते थे। कितने रुपए का? 5 रुपए का। The Danga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place that their grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. फीडिंग थ्रू का मतलब यहाँ पे दिया है कि एक लार्ज कंटेनर में फॉर फीडिंग एनिमल्स, यहाँ पे एक एनिमल्स को रखा जाता था। तो जो टांगा ड्राइवर था वो क्या करता था, उस छोटे से लाल बंदर को अपने एक कंटेनर में रखता था और वहाँ से वो मंकी बाहर देखता था। तो ग्रैंडफादर डिसाइड कर लेते हैं, उनको नज़र पड़ते हो, कहते हैं कि अब तो ये मेरे जू में रहेगा। यानी कि उनके पास एक जू था। कैसा जू था वो देखते हैं आगे। सो बेसिकली द राइटर्स ग्रैंडफादर परचेज अ मंकी नेम टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर बाय पेइंग 5 रुपीज़ टू हिम, एंड द टांगा ड्राइवर हैड टाइड द लिटिल रेड कलर्ड मंकी टू अ फीडिंग ट्रो सो दैट ही कुड नॉट रन अवे. When the grandfather saw the monkey, he had a desire to add him to the collection of animals which he had in his zoo at home. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो था बहुत ही प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. यानी कि जो उसकी आंखें थी वो काफ़ी चमकती हुई थी, यानी जो उसकी आंखों में थी एक अलग ही चमकान थी। और बहुत जो उसकी शरारतें थी वो किसकी छुपी हुई थी? उसकी आईब्रोज के नीचे एक तरीके से। और उसके जो दांत थे वो कैसे थे? बिल्कुल सफ़ेद थे, बिल्कुल जैसे पर्ल होता है ना, मोती होता है। और कभी कभी जब वो स्माइल करता था तो वो एंग्लो इंडियन बेसिकली बोला जाता है अ पर्सन दैट इज़ रिलेटिंग टू द बोथ ब्रिटेन एंड इंडियन। तो उन दोनों, वो जब भी एंग्लो इंडियंस उनको देखते थे तो वो जब वो स्माइल करता था वो एक तरीके से डर जाते थे। बट हिज हैंड लुक ड्राइड अप एज दे हैड बीन पिकल्ड इन सन फॉर मैनी ईयर्स। पिकल्ड का मतलब होता है फूड दैट इज प्रिजर्व्ड इन विनेगर। सो यहाँ पे लेकिन उसके हाथ ऐसे लगते थे कि काफ़ी समय से, यानी कि बहुत टाइम से वो धूप में ही रहे होंगे एक तरीके से। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। ग्रैंडफादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक। तो जो उसकी टेल थी, उसके जो फिंगर्स थे एक तरीके से बहुत ही वो विकेट थे, बहुत ही अजीबो गरीब लगते थे। लेकिन जो उसकी टेल थी वो बहुत प्यारी सी थी एक तरीके से, जो उसके लुक्स में बहुत अच्छा मैटर करती थी। वो कभी कभी उसके थर्ड हैंड की तरह यूज़ करती थी उसे। ही कुड यूज़ इट फ्रॉम हैंग इट फ्रॉम ब्रांच। कैसे हेल्प करती थी? वो ब्रांच से जब लटकता था, शाखा से पेड़ की लटकता था, ही वॉज एबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डिलीसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। स्कूपिंग अप का मतलब होता है लिफ्टिंग। तो वो ईजिली उठा लेता था उसके हाथों से जो भी, क्योंकि अब वो ऐसे तो नहीं चढ़ सकता था, तो वो क्या करता था कि वो लटकता था और अपने हाथों की मदद से ईजिली उन चीज़ों को उठा लेता था। सो द राइटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो। यहाँ पे उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है टोटो का। ही हैड ब्राइट शाइनी आइज विच आर फुल ऑफ मिस्चीफ. The eyebrows were deeply set on his face, and his teeth were like pearls. Many ladies belonging to the Anglo-Indian community got scared when they saw his teeth, which were displayed when he smiled. Toto's hands were dry and wrinkled as they had been dried in the sun like pickled vegetables. He had a long tail. The writer grandfather thought that the tail added to the good looks of an animal. Toto tail was like a third hand for him. It helped him hang from the branch of a tree. He also used it to lift objects which were beyond his hand's reach. So the writer and his grandfather went to the Toto after a few hours, and the sight was so shocking. Toto had torn the decorative wallpaper, and he had broken the hook and had escaped from his binding. Also, he tore the writer's blazer into thin pieces. He is clever, said grandfather. Grandfather ने कहा कि भाई वो तो बहुत चतुर चालाक है. Given time, I'm sure he could have tied some torn pieces of your blazer into a rope. अगर उसे थोड़ा और समय दे तो भैया वो तुम्हारे जो इस ब्लेजर के कपड़े के इसने जो हिस्से कर दिए, बिल्कुल अलग अलग पीसेस कर दिए हैं, वो उनसे भी मिलकर एक रस्सी
रस्सी बना देगा एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और भाई इस खिड़की से बाहर निकल जाएगा। सो द ग्रैंडफादर वाज क्वाइट डिलाइटेड टू सी टोटोज एडवेंचर। एडवेंचर यहाँ पे यही है कि वो जो बिल्कुल मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ कर रहा है ना, उसको एडवेंचर बोला गया एक तरीके से। ही फेल्ट दैट टोटो वाज वेरी क्लेवर। ही सेड दैट इफ दे वुड हैव गिवन हिम मोर टाइम he would have tied the thin pieces of the writer torn blazer into a rope and would have escaped out of the window. His presence in the house still a secret. अभी भी उसकी जो प्रेजेंस थी हाउस में, मतलब घर में थी, वो भी अभी भी सीक्रेट थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfathers pet live very sociably together. यानी कि अब भाई उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, उसको उस कमरे से, यानी कि राइटर के कमरे से शिफ्ट कर दिया एक बड़े से पिंजरे में, जहाँ पे सर्वेंट के क्वार्टर्स में, यानी कि जहाँ सर्वेंट्स रहते थे, और वहाँ पे ग्रैंडफादर के और पेट्स भी रहते थे बिल्कुल आपस में मिलके। कौन कौन, जैसे टोटोटाइज हो गया, रेबिट हो गया, ए टेम स्क्वारल हो गई, छोटी सी स्क्वारल हो गई, और फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और गोट भी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी वन ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। कंपेनियन होता है यानी साथी, तो जो मंकी था वो कभी भी रात को किसी को पीसफुली यहाँ सोने ही नहीं देता था। सो ग्रैंड फादर हु हैड लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलॉन्ग। तो फिर भाई जब वो इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा था, तो दादा ने सोचा कि मैं अगले दिन, मतलब वो वहाँ जा ही रहे थे देहरादून पेंशन लेने के लिए, तो उन्होंने कहा सहारनपुर, तो उन्हें देहरादून छोड़ना था, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो मैं इसे अपने ना साथ लेके चलता हूँ, अगर इसे यहाँ रख दिया तो एक तरीके से यहाँ ये ट्रबल कर देगा। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि टोटो वॉज शिफ्टेड टू द सर्वेंट क्वार्टर एंड ही वॉज पुट इन अ केज। ही वुड लिव विद द अदर पेट इन ग्रैंडफादर जू। उसका जू क्या था, वही वो जो सारे एनिमल्स थे। The zoo was compromised with a tortoise, a pair of rabbits, a squirrel, and the writer's pet goat. Toto was very mischievous. He didn't let the animals sleep at night, and the writer's grandfather had to leave for Saharanpur the next day, so he decided to Toto along as he was unmanageable. Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterward. दुर्भाग्यवश कि मैं उनके साथ तो नहीं जा पाया उस ट्रिप में, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि एग्जैक्टली वहाँ क्या क्या हुआ। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा काले रंग का बैग आया हुआ था। दिस वॉज विद स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसमें स्ट्रॉ थे, नीचे से घास वास थे। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, अब उसका एक नया वो बन गया था, एक तरीके से अगर हम बात करें घर बन गया था। अबॉर्ड होता है स्टूडेंट मतलब होम। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग बंद कर देते थे, देयर वॉज नो स्केप, तब भागने का भैया कोई जरिया नहीं था उसके पास। टोटो कुडंट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, वो अपने हाथ में बाहर नहीं निकालता था, निकालना उसको बिल्कुल मना था एक तरीके से समझ लो। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, यहाँ तक कि वो बैग इतना हार्ड था कि वो उसको चबा के काट के भी बाहर नहीं भाग सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू देयर। बस उसके एफर्ट क्या हो रहे थे कि भाई वो रोल कर जा रहा था, तो बैग कभी इधर से उधर कभी उधर से, और वो उछल रहा था तो बैग भी उछल रहा था एक तरीके से फ्लोर पे। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और उस देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो भैया सबके लिए जैसे कि कुछ शो हो गया होगा, सब बहुत जिज्ञासु हो गए थे कि बैग ऐसे उछल क्यों रहा है, कभी रोल होते जा रहा है, सबके सब बिल्कुल उस बैग को ही मतलब पूरी एक तरीके से ध्यान दे के देखने लग गए थे। Grandmother always first where grandfather brought home some new bird or animal। फर्स्ट मतलब होता है कि इरिटेट होना, annoying होना, एक तरीके से कंप्लेनिंग करना, यानी कुल मिला के। तो जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग करती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई भी नई चिड़िया या कोई एनिमल लेके आता था। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड। तो सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि भाई टोटो की जो प्रेजेंस है, यानी कि टोटो वहाँ है, वो एक सीक्रेट रहेगा तब तक जब तक दादी बिल्कुल अच्छे मूड में नहीं होती है। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो हमने क्या करा, मैंने और ग्रैंडफादर ने मिलके उसको एक छोटे से क्लोजेट में रख दिया, यानी कि मेरे जो रूम में था वहाँ रख दिया उसे। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फासन इनटू द वॉल। पेग होता है हुक। सो हमने फटाफट से क्या करा कि हमने उसको अपने रूम में छिपा दिया और उसको अच्छे से बांध दिया। वहाँ पे एक हुक था दीवार पे, उसको अच्छे से वहाँ पे से बांध दिया। सो द राइटर ग्रैंडमदर वॉज अगेंस्ट द ग्रैंडफादर एटीट्यूड ऑफ ब्रिंगिंग न्यू पेट्स ईदर अ बर्ड और animals. So the grandfather thought that they would conceal this fact from her until she was in a good mood. At that time, they would disclose this to her. The writer and his grandfather secured Toto in a little cupboard in the writer's room in order to be sure that Toto did not escape. They tied him to a hook in the wall.
अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ ही घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर आई केम बैक टू रिलीज टू टोटो, जब हम वापस आते हैं दोनों उसको खोलने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, हम क्या देखते हैं दीवार पे, विच हैड बिन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चोजन बाय ग्रैंडफादर, यानी कि वो दीवार जो जिस पे ऑर्नामेंटल शेप के अलग अलग पेपर्स लगाए थे, यानी वॉल पेपर लगाए थे बहुत अच्छे से, नाउ स्टूड एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो कैसे हैं, अब वो जो दीवार है नेकेड मतलब बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं है, वो जो ब्रिक और प्लास्टर दिख रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर जो वॉलपेपर लगाए थे वो दीवार के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं है। द पेग इन द वॉल हैड बिन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, यानी कि वो जो हुक जिस पे हमने टोटो को बांधा था वो वहाँ से निकल चुका है अपने सॉकेट से, यानी कि जहाँ पे वो बांधा होगा एग्जैक्टली। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरा स्कूल ब्लेजर था वो क्या है, रेंज्ड मतलब वो था स्टूडेंट की ब्रोका, तो अपने सॉकेट से वो टूट चुका है। और मेरा जो स्कूल ब्लेज़र था जो वहाँ पे डाला हुआ था, अब वॉज इन श्रेड, मतलब श्रेड हो गया कि छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में एक तरीके से। तो सॉकेट यहाँ पे बेसिकली अटैचमेंट के लिए यूज़ हुआ है कि जहाँ पे से उसको हुक को लगाया था वहाँ पे से टूट चुका है, जो वहाँ पे एग्जैक्टली लगाया हुआ था। और जो उसका ब्लेज़र था स्कूल का वो छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में हो गया एक तरीके से। आई वॉन्डर्ड वुड ग्रैंड मदर वुड से, अब मैं भाई सोचने लगा कि दादी क्या कहने वाली है, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादा को तो कोई भी चिंता नहीं थी। ही सीम प्लीज विद टोटो परफॉर्मेंस, उन्हें तो खुशी हो रही थी कि भाई जो टोटो कर रहा है उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। So the writer was disappointed as he couldn't accompany his grandfather and Toto on the trip. His grandfather narrated the happenings of the trip to him later. He had got a special bag for Toto and it was made of a strong material canvas. He placed some dry grass at the bottom of the bag. On the trip, the bag would be Toto's home as he would live in it. The bag had a zipper on the top of it. The writer's grandfather ensured that when the bag was closed, Toto would not able to escape out of it. Neither could he come out of the opening bag as it was closed with a zipper, nor could it bite the strong canvas material in order to run away. So, still Toto made unsuccessful attempt to come out of the bag. Due to this, many times the bag would roll on the floor or it would certainly jump in the air. These movements were noticed by the people on the railway platform and made them curious to know exactly what was inside the bag. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. यानी कि जब भाई टोटो बैग में रखा हुआ था और जो दादा थे वो सहारनपुर पे थे, वो टिकट अपना ले रहे थे। टर्नस्टाइल मतलब होता है स्टूडेंट अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टेड ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजेंटल आर्म्स फिक्स टू अ वर्टिकल पोस्ट अलाउइंग ओनली वन पर्सन एट अ टाइम टू पास थ्रू, यानी होता है ना जब बीच में से जहाँ पे वो वुडन के अगर मैं बात करूँ जहाँ पे वो रॉड लगी हुई होती है जहाँ से लोग पास होते हैं, तो बीच में एक छोटा सा गेट का रास्ता होता है जहाँ से एक ही बारी में एक इंसान आ सकता है। तो क्या करता है टोटो जैसे ही देखता है कि दादा वहाँ से टिकट ले रहे तो फटाफट से क्या करता है कि वो मुझसे बाहर निकालता है बैग से और टिकट कलेक्टर को एकदम से देख के क्या करता है बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। सो द टोटो रिमेंड सिक्योर्ड इन द ग्रैंड फादर्स बैग टिल सहारनपुर, वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, बट एट द सहारनपुर रेलवे स्टेशन द राइटर ग्रैंड फादर वॉज टेकिंग आउट हिज टिकट टू क्रॉस द टर्नस्टाइल, यानी टर्नस्टाइल वही जो आपने देखा होगा, मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये होता है टर्नस्टाइल बेसिकली। सो एट दैट टाइम टोटो पीक्ड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर, यानी कि भाई बाहर निकलता है और यूँ बड़े बड़े से दांत अपने दिखाने लग जाता है। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड वॉज टू ग्रैंडफादर अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अनॉयंस मतलब होता है कि किसी पे एंगर करना। तो टिकट जो कलेक्टर था भाई वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है दादा के देखते ही, तो फटाफट से क्या कहता है कि वो कहता है कि आपको इस डॉग के लिए ना, वो उसको डॉग समझ रहा है एक तरीके से, कि आपको इस डॉग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। वो कहता है आपके दिमाग को मानना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड को। सो द टिकट कलेक्टर वो अस्टॉनिश टू सी अ मंकी इन द ग्रैंडफादर बैग, वो बिल्कुल अस्टॉनिश हो जाते हैं उनको देखते ही बैग में उसके। ही रिकवर्ड क्विकली एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर टू पे द टिकट मनी फॉर ट्रैवलिंग विद द डॉग। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक आउट टोटो ऑफ द बैग, यानी कि जो ग्रैंडफादर होता है, वेन होता है एक तरीके से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, यानी कि व्यर्थ में ही वो जो दादा होते हैं वो निकालते हैं बंदर को बैग से एक तरीके से। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट होता है स्टूडेंट एनिमल विच हैज़ 4 फीट, तो वो कहते हैं कि ये कोई डॉग नहीं, ये कौन है, मंकी है। सो टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। तो टोटो भाई उसको एज अ डॉग वो कर देता है और उसको फिर 3 रुपीज़ एक तरीके से दिया जाता है।
So the grandfather was unsuccessful in explaining to the ticket collector that Toto was a monkey, not a dog. He insists that Toto was not even an animal with 4 feet. But the ticket collector was firm that Toto fell in the category of the dog, and grandfather had to pay 3 rupees for Toto tickets. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet prototype and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" मतलब भाई अब वो अपनी क्या करते हैं, अपनी जेब से एक दूसरा पेट निकालते हैं, किसको, टोटोटाइज को। तो वो कहते हैं कि भाई अब ये बता दो तुम्हें इस एनिमल के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा। टू गेट हिज ओन बैक, ये एक आपका एक क्या है, एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि टू टेक रिवेंज। सो द ग्रैंडफादर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द टिकट कलेक्टर ही टुक आउट हिज पेट टोटोटाइज फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ही आस्क्ड दैट इट वाज सपोज्ड टू बाय अ टिकट फॉर इट टू ऑल्सो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टोटोटाइज। टिकट कलेक्टर बहुत अच्छे से उसको देखता है। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीडेड एंड ट्रियम्फेंट लुक एंड सेड, "नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग।" प्रोडेड मतलब होता है पुस्ट। तो वो क्या करता है, अपनी फिंगर से उसे 4 फिंगर से उसे टच करता है, और जो दादा होता है उसको देखिए क्या लुक देता है, उसको कहता है कि ये तो भाई डॉग है ही नहीं, कोई चार्ज इसका लगेगा ही नहीं। So the ticket collector took a close look at the tortoise, pushed it slightly, and announced that the grandfather was not required to buy a ticket, for as it did not fall in the category of a dog. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Stable यानी कि building set apart and adapted for keeping horse, यानी अस्तबल जो होता है, तबेला अगर हम बात करें एक तरीके से। तो जब टोटो दादी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको बिल्कुल वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। Where he had for a companion the family donkey नाना, यानी कि जहाँ पे उसका साथी कौन होता है, एक डोंकी, एक गधा होता है जिसका नाम क्या होता है, नाना। On Toto first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable, यानी कि भाई जब उसकी पहली रात होती है उस तबेले में तो जो दादा होते हैं वो देखते हैं उसको कि वो वहाँ कंफर्टेबल है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। हॉल्टर होता है अ स्ट्रैप और अ लूप प्लेस्ड अराउंड द हेड ऑफ द हॉर्स और अनदर एनिमल विच इज यूज्ड फॉर लीडिंग और टेथरिंग। आपने देखा होगा इस तरीके से जो होता है हॉर्स के सर के वहाँ पे लगा रहता है। तो वो क्या देखता है कि जो नाना है वो तो कुछ नहीं कर रहा बंदर, लेकिन जो नाना है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं, एक तरीके से अपने उस सर से वो निकाल रहा है, और वो जो घास का जो बेसिकली खाते हैं उससे काफ़ी दूर रह रहा है। सो द writer's grandmother finally came to know the Toto presence in the house, and she allotted him space in the stable along with the family donkey Nana. On the first night in the stable, grandfather visited Toto. He found Nana restless, pulling his rope in order to stay away from the heap of hay. Grandfather gave Nana a slap across her haunches. Haunches मतलब बैक, वो उसके बैक में हल्का सा एक मारते हैं, and she jerked back, और वो वापस धक्का देती है, dragging Toto with her. टोटो के साथ उसे खींचते हुए। ही हैड फासन ऑन टू हर टू लॉन्ग ईयर्स विद शार्प लिटिल टीथ। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, यानी कि एक तरीके से वो उसको खींच के लाते हैं उसके कान पकड़ के, और हिज शार्प टीथ यानी कि उसके जो यहाँ पे बंदर की बात हो रही है, दोनों को खींच के लाते हैं। सो द ग्रैंडफादर हिट नाना ऑन द बैक इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। वो उस मतलब जब वो खींच रहा होता है रस्सी तो उसको रोकने के लिए उसको हल्का सा मारते हैं उसके बैक पे हल्का सा। नाना स्टॉप्ड, नाना जम्प्ड बैक विद अ जक। वो अचानक से क्या होते हैं, एंड टोटो वाज ड्रैग्ड अलोंग विद, और वो एकदम से बैक जाते हैं और उसके साथ किसको, झटके के साथ, और किसको खींचते हैं साथ में, उसको, किसको, वो आपका क्या है यहाँ पे टोटो, उसको भी। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of a warm water given by grandmother for his bath. भाई टोटो को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, उसके लिए ग्रेट ट्रीट यानी कि विंटर्स में ठंडे ठंडे की जगह गर्म पानी से बिल्कुल मस्त से नहाना, वो जो ग्रैंड मदर उसको लिए देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand. वो क्या करता था कि बिल्कुल दूर पानी से एक तरीके से वो टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ से। Then gradually step into the bath, और फिर आराम से उसमें नहाता था। First one foot then another as he had seen me doing, जैसे कि पहले बच्चे करते हैं, एक पैर डाला फिर दूसरा पैर फिर उसमें बैठ जाओ। सो अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और कब तक, जब तक वो उसके नेक तक ना पानी आ जाए। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। जब वो कंफर्टेबल हो जाता था तो वो क्या करता था कि वो साबुन लेता था और हाथ पैरों में बिल्कुल अच्छे से लगो के बिल्कुल बैठ जाता था एक तरीके से। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब वाटर क्या होता था बिल्कुल ठंडा हो जाता था, ही गुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और जब पानी ठंडा हो जाता तो फटाफट से वहाँ से निकलता था और किचन में भाग जाता था ताकि वो अपने को वहाँ पे बिल्कुल गर्म रख सके, सूखा रख सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जब वो इस तरीके की हरकत करता था और कोई इस पर हंसता था तो टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट, उसको बहुत बुरा लग जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो विद हिज बाथ, और फिर वापस नहाने में बहुत मना करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो भैया उसने क्या कर दिया था, अपने को बिल्कुल जिंदा एक तरीके से बॉईल कर दिया था।
So in the winter season, Toto enjoyed having a warm bath. He would pretend to be selfish and before starting his bath, he would check the temperature of the water. He would copy the writer and step into the tub 1 foot at a time. Finally, he would sit in the water with his face out of it. Then he would rub himself with soap, and when the water became cold, he would run out of it and to the stove in the kitchen in order to dry himself. Toto get annoyed if he was someone was laughed upon him, and he would get hurt and then refuse to take bath. The writer recollected an incident when Toto had almost boiled himself. What was the incident? Now listen it. A large kitten kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डिसाइड टू रिमूव द लिड। तो क्या होता है, एक बड़े से बर्तन की बात करते हैं। किचन में एक बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें चाय गर्म हो रही होती है एक तरीके से। तो टोटो क्या करता है, वो कुछ नहीं डिसाइड करता है, वो उसका जो लिड होता है, ऊपर का ढक्कन होता है, वो हटा देता है। एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ। भाई उसको तो आदत होती है गर्म पानी से नहाने की, तो उसको लगता है कि भाई ये नहाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पानी है। तो वो क्या करता है, ही गॉट इट विद हिज हेड स्टिकिंग आउट ऑफ द ओपन केटल। जो खुल जाता है, जो कितली उसने ऊपर से लिड हटाया होता है, उसमें जाके वो एक तरीके से बैठने वाला होता है पूरा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पानी ज़्यादा गर्म होने लग जाता है, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। लेकिन भाई बाहर ठंडा था, वो फिर से निकलता, फिर वापस उसी में चल जाता। ही कंटिन्यू हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। और वो क्या करता, उछलता ही जा रहा था एक तरीके से, क्योंकि काफ़ी गर्म होता जा रहा था, पानी भी भैया गैस पे चढ़ा एक तरीके से। until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। hauled him मतलब होता है कि pulled him out, मतलब उसको बाहर निकाला। तब वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक दादी वहाँ किचन में नहीं आ गई और उन्होंने उसे केटल से बाहर निकाल दिया। सो इन अ लार्ज केटल, केटल यानी कि बर्तन की बात हो रही है स्टूडेंट्स। सो water was boiling on the stove. Toto climbed up to the stove and removed the lid from it. He felt that the water was warm enough for him to take a bath. He entered the kettle with his head out of it. When the water started boiling, it became hot for Toto. He thought of coming out of the kettle, but as the temperature outside was so cold for him, he stayed in it. So Toto kept on jumping in the kettle for a while, and it was when the writer's grandmother arrived that she took the half-boiled monkey out of the kettle. If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in the Toto। अगर बात करें कि कोई दिमाग का हिस्सा यानी कि एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा इसमें शैतानियाँ हो रही है, वो टोटो के ही दिमाग में हो सकती थी। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग इनटू पीसेस। वो हमेशा क्या करता था, चीज़ें फाड़ देता था पीसेस में, अलग अलग हिस्सों में उनको कर देता था, छोटे छोटे पीसेस में। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, और जब भी कोई मेरी आंटी उसके पास आती थी, वो क्या करता था, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टेयर अ होल इन इट। वो हमेशा एक ही एफर्ट करता था, मैं हमेशा क्या मेहनत करता था, जैसी कोई उसके पास आता था वो फटाफट से उनकी ड्रेस पकड़ता था और उसमें कोई होल कर देता था। इफ देर इज अ पार्ट इन आवर ब्रेन दैट गवर्न्स आवर एबिलिटी टू क्रिएट मिस्चीफ, देन दैट पार्ट इज टोटो ब्रेन वॉज हाईली डेवलप्ड एज ही हैड create great capacity to do the mischief. He was always busy doing mischief. Whenever the writer's aunt passed him, he tried to tear their dresses. One day at lunch time, a large dish of plow stood in the center of dining table। एक दिन क्या होता है, लंच का टाइम है भाई, बड़ी सी एक डिश क्या होती है पुलाव की वहाँ पे रखी होती है डाइनिंग टेबल के ऊपर। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस। और जब हम टोटो को ढूंढ रहे होते तो क्या होता है, टोटो भैया कहाँ बैठा हुआ है, एक तरीके से राइस के साथ बैठा हुआ है बिल्कुल। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और मेरी जो दादी होती है बहुत ज़ोर से चिल्लाती। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। और जो टोटो होता है वो तो और महान है, वो क्या करता है, दादी के ऊपर प्लेट ही फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड, और जैसी मेरी एक आंट आगे को भाग रही होती है, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। टोटो क्या करता है, उनके मुंह पे पानी फेंक देता है एक तरीके से, एक ग्लास भर के। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, और जैसे ही दादा आते हैं, टोटो पिक्ड अप अ डिश ऑफ प्लाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। वो फटाफट से एक प्लेट उठाता है प्लाव की, और कहाँ से, खिड़की से निकल लेता है, खिड़की से भाग जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। हम उसे कहाँ ढूंढते हैं, हमें कहाँ मिलता है, वो एक जैक फ्रूट कटहल के पेड़ पे। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, और वो जो डिश थी वो अभी भी उसके पास थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, वो दिन भर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, तो धीरे धीरे खाता हुआ। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, यानी कि बिल्कुल हर ग्रेन पे बहुत ही आराम आराम से खा रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू इंस्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट यानी कि डिजायर टू हर्ट और एनॉय और ऑफेंड समवन, जब वो हर्ट करता है उनको, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जिस पे चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, वो क्या करता है, ऊपर से उनके ऊपर डिश फेंक देता है। एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, मतलब वो जब वो चिल्ला रही थी तो वो क्या करता है, चैटेड मतलब होता है द साउंड मेड बाय द मंकी। तो वो उनके ऊपर तो एक तरीके से नहीं फेंकता, उनके आसपास फेंक देता है, जो उसके ऊपर चिल्लाती है। और वो जो प्लेट होती है वो बहुत सारे पीसेस में टूट जाती है। भाई जो ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगी। सो द राइटर रिकलेक्ट अनदर इंसिडेंट। अब ये भाई दूसरा इंसिडेंट अगर हम बात करें एक तरीके से जो खतरनाक वाला होने वाला है, कि व्हेन टोटो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिस्चीफ at lunchtime, a dish of rice was placed on the dining table
When the family reached to it, they found Toto eating it, and the writer's grandmother screamed at Toto, and in that response, he threw a plate at her. When the aunts tried to catch Toto, he threw a glass of water in their face. And when the grandfather arrived, Toto left the place through a window with the dish of rice along with him. Then Toto remained out of the entire afternoon. He sat on a branch of the jackfruit tree, determined to eat all the rice. As the grandmother had screamed on him, he wanted to annoy her further, and so, eating after the rice, he threw the dish and it broke into the several pieces. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो वो समझ गए थे कि भाई टोटो उस तरीके का पेट नहीं है जिसे लंबे समय तक रखा जाए. इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि अब ग्रैंड फादर को भी रियलाइज हो गया था, उन्हें एहसास हो गया कि टोटो को पालने जैसा मतलब वो नहीं रख सकते अब. वी आर नॉट वेल टू डू, हम बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते ये जो नुकसान वो करते जा रहा है कपड़ों का, कर्टेंस का, वॉल पेपर का. सो द ग्रैंड फादर फॉर द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. सो ग्रैंड फादर क्या करते हैं, वो तांगा ड्राइवर यानी जो टोंगा ड्राइवर, बेसिकली मतलब वो तांगा ड्राइवर की बात कर रहे हो जो घोड़े चलाता था, वो जिससे उन्होंने लिया था वो उसको ढूंढते हैं और उसे वापस कर देते हैं कितने में, 3 रुपये में. सो द फाइनली ग्रैंड फादर रियलाइज दैट टोटो वॉज नॉट सूटेबल टू बी केप्ट एट होम. दे कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेज दैट ही हैड गिव देम. ही टोर क्लोथ्स, कर्टेन्स, वॉलपेपर एंड द ब्रोक द डिशेज ऑल्सो. सो द ग्रैंड फादर सोल्ड टोटो बैक टू द सेम टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 3 रुपीज़. तो ये था स्टूडेंट बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, द एडवेंचर ऑफ टोटो. तो वो एडवेंचर क्या थे भैया, अब आपको पता चल गए ना एक एक करके जो उसके इंसिडेंट थे. सो बेसिकली इस चैप्टर से, स्टोरी से हमें एक तरीके से क्या मैसेज मिलता है कि दैट वी शुड लव एनिमल्स, वी शुड ऑल्सो ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट. ग्रैंड फादर सीज द मंकी विद अ टोंगा ड्राइवर एंड ही वांट टू कीप द मंकी इन हिज जू इन कंफर्ट. लेकिन भैया मंकी तो कुछ ज़्यादा ही महान था, मंकी तो बिल्कुल ही अलग ही एक तरीके से बिल्कुल अपने को कुछ और ही समझ रहा था. सो दैट ही वॉज वेरी नॉटी एंड ही ट्रबल्ड एवरी वन. सो दैट एट लास्ट ग्रैंड फादर उसको वापस वहीं दे आते हैं. तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फटाफट से लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग द एक्सप्लेनेशन, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिए हैं, आप उससे डायरेक्टली वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.